नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। श्रमिकों को अलग अलग सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से शुरू की गई ई श्रमिक कार्ड योजना के प्रति आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में श्रमिकों की बेरुखी दिखने को मिल रही है। डूंगरपुर जिले में 4,71,000 लोगों के पंजीयन का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अभी तक यहां महज 12,789 श्रमिकों ने ही अपना पंजीयन करवाया है। जिले में 4,71,895 का टारगेट दिया गया है, जिसमें अभी तक जिले में 12,789 लोगों का पंजीयन हो चुका है और 2.71% के साथ में राजस्थान में डूंगरपुर जिले का 32वां स्थान है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से 26 अगस्त 2021 को ई श्रम कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें प्रदेश भर के श्रमिकों को पंजीयन करवाते हुए ई श्रम कार्ड जनरेट करने के निर्देश दिए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत कोई भी असंगठित क्षेत्र का श्रमिक, मसलन धोबी, मोची, ईंट भट्टों पर कार्य करने वाले श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, घरेलू श्रमिक, कुली, रिक्शा चालक, भूमिहीन श्रमिक, मनरेगा श्रमिक, मिड डे मील श्रमिक, ऑनलाइन कंपनियों और कुरियर सेवा से जुड़े श्रमिक जुड़ सकते हैं। चूरू जिले के राशन डीलरों और व्यवस्थापकों की ओर से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में बरती जा रही लापरवाही को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। इस लापरवाही की वजह से जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा की नाराजगी के बाद डीएसओ ने लापरवाह 8 राशन डीलरों और व्यवस्थापकों के प्राधिकार पत्र निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। जिला रसद अधिकारी सुरेंद्र कुमार महला ने बताया कि प्रशासन गांवों के संग अभियान की समीक्षा बैठक के दौरान वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत किए जा रहे आधार कार्ड सीडिंग कार्य को लेकर कलेक्टर ने जो निर्देश दिए थे, उसी के बाद एक कार्रवाई की गई है। चूरू के सरदार शहर तहसील के खेजड़ा गांव के ग्राम सहकारी सेवा समिति के व्यवस्थापक, गांव अड़सीसर के राशन डीलर समुद्र सिंह, राजगढ़ तहसील के गांव जसवंतपुरा के जय सिंह और दंदेऊ के सुल्तान सिंह, चूरू तहसील के दाऊदसर के ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक, बीदासर तहसील के पारेवड़ा गांव के राशन डीलर बीरबल राम का लाइसेंस निलंबित किया गया है। दरअसल इन लोगों के खिलाफ कलेक्टर के पास लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी, जिनमें कहा गया था कि ये राशन डीलर और व्यवस्थापक मनमानी करते हैं, जिसकी वजह से उपभोक्ताओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोटा में पिछले कुछ महीनों से स्ट्रीट डॉग्स का आतंक है। शहर के हर मोहल्ले, हर गली का एक सा हाल है। किसी भी रास्ते से गुजर जाएं, स्ट्रीट डॉग्स की फौज खड़ी रहती है। अगर 2-3 लोग साथ में हैं, तो फिर ये उन पर हमला नहीं करते, लेकिन जैसे ही किसी अकेले बुजुर्ग या बच्चे पर इनकी नजर पड़ती है, ये उस पर हमला कर देते हैं। खास बात यह है कि ये स्ट्रीट डॉग्स बाइक चलाने वालों को भी नहीं छोड़ते और उनके पीछे दौड़ लगाते हैं। बताया जा रहा है कि इस चक्कर में कई हादसे हुए हैं। स्ट्रीट डॉग्स के इस आतंक पर लगाम लगाने के लिए अब कोटा नगर निगम इनकी नसबंदी की योजना बना रहा है, ताकि इनकी जनसंख्या में हुई जबरदस्त वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके। स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी के लिए कोटा नगर निगम ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और इसके लिए निविदा भी जारी कर दी गई है। हमने एक तो बंदा धर्मपुरा के अंदर उसका बधियाकरण और टीकाकरण का एक केंद्र बनाया है और साथ में हमने टेंडर करके इसमें सर्विस प्रोवाइडर को भी सेलेक्ट किया है। ना कोई बैंड, ना कोई बाजा और ना ही कोई बाराती। महज 17 मिनट में हो गई यहाँ पर शादी। बिना 7 फेरे के शादी की तस्वीरें बाना जिले से आई हैं। बताया जा रहा है कि मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से बाना के झालावाड़ रोड स्थित एक रिजॉर्ट में महज 17 मिनट में शादी संपन्न करवाई गई। इस शादी में नाच, गाना और बारात की दावत पार्टी का कोई इंतजाम नहीं किया गया था, बल्कि सादगी पूर्वक बिना दहेज की शादी संपन्न करवाई गई। खास बात यह है कि इस शादी समारोह में मेहमानों के लिए केवल चाय बिस्किट की व्यवस्था की गई थी। कबीरपंथी मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से एलईडी के जरिए सत्संग में आए श्रद्धालुओं के सामने 17 मिनट में निशा बैरवा और शंभू दयाल बैरवा ने एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधकर हम सफर बन गए। इस शादी में 1 दिवसीय सत्संग समागम का भी आयोजन रखा गया। आपको बता दें कि इस साल अब तक इस ट्रस्ट की ओर से इसी तरह सादगी पूर्वक 30 शादियां करवाई गई हैं।
चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। झारखंड के कोडरमा से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक चलती कार में अचानक आग लग गई। आशंका जताई जा रही है कि कार में ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसने देखते ही देखते पूरी कार को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें कार आग की लपटों में घिरी नजर आई और उससे उठ रहा धुआं आसपास फैल गया। जानकारी मिलते ही कुछ दमकल कर्मी वहां पहुंचे और गाड़ी में लगी आग को बुझाने में जुट गए। लपटों पर पानी के बौछार पड़ने से कुछ ही देर में आग तो बुझ गई, लेकिन कार पूरी तरह जल गई। रात को बीच सड़क पर जलती कार को देख कुछ लोग वहां जमा हो गए। बताया गया कि इस घटना के वक्त कार में सिर्फ ड्राइवर मौजूद था, जो वक्त रहते गाड़ी से बाहर निकल आया था। ठोका हुआ ब्रेक लगाया, बस अचानक लाइट मेरा ऑफ हो गया और गाड़ी के अंदर से स्मेल आने लगा। और जैसे ही हम ब्रेक दबाए, बस पूरा गाड़ी चीची का उसका सेंटर लॉक आवाज करने लगा और गाड़ी के आगे से पूरा एकदम भयानक धुआं अचानक फेंकने लगा। दरअसल कार के ड्राइवर को अंदाजा लग गया था कि गाड़ी कुछ ज्यादा ही गर्म हो चुकी है, जिसकी वजह से वो गाड़ी से नीचे उतरा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और गाड़ी आग की लपटों में घिर गई, जो तभी बुझी जब कार की टंकी में भरा पेट्रोल खत्म हो गया। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के दीव से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां पैराशूट से उड़ान भर रहे पति पत्नी रस्सी टूटने से समंदर में गिर गए। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में वो जोड़ा पैराशूट के जरिए आसमान में उड़ान भरता दिखाई दिया। पैराशूट रस्सी के जरिए एक मोटर बोट से बंधा था। जैसे ही मोटर बोट तेजी से आगे बढ़ी, हवा के दबाव से पैराशूट भी आसमान में उड़ने लगा। जल्दी ही वो काफी ऊंचाई तक पहुंच गया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक नाव से जुड़ी वो रस्सी टूट गई। रस्सी के टूटते ही पैराशूट बेकाबू हो गया और तेजी से दूसरी तरफ उड़ने लगा। हादसे के बाद वहाँ चीख पुकार मच गई। हालांकि लाइफ जैकेट पहने होने की वजह से दोनों की जान बच गई और इस हादसे में उन्हें कोई चोट नहीं आई। पैराशूट को किसी गाड़ी या नाव से बांधकर उड़ान भरने के इस रोमांचक खेल को पैरासोलिंग कहा जाता है, जिसके लिए गुजरात के जूनागढ़ से एक परिवार दीव पहुंचा था, जहां मोटरबोट से बंधे पैराशूट के साथ पति पत्नी ने उड़ान भरी, जबकि युवक का बड़ा भाई मोटरबोट पर सवार था, जिसने आरोप लगाया कि पैरासेलिंग में इस्तेमाल होने वाली रस्सी कमजोर थी, लेकिन बताने पर भी पैरासेलिंग करवाने वालों ने ध्यान नहीं दिया। उत्तर प्रदेश के झांसी से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां एक बेकाबू ट्रैक्टर ने 2 लोगों को कुचल दिया। बताया गया कि तेज रफ्तार ट्रैक्टर का ब्रेक अचानक फेल हो गया, जिसके बाद वो बेकाबू हो गया और सड़क पर मौजूद 2 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे का एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक स्कूटर सवार सड़क से गुजरता नजर आया, लेकिन तभी दूसरी तरफ से वो तेज रफ्तार ट्रैक्टर आया और उसने सीधा स्कूटर में टक्कर मार दी। यही नहीं, उसने पैदल जा रही एक महिला को भी चपेट में ले लिया। ट्रैक्टर की रफ्तार इतनी तेज थी कि उन्हें संभलने का वक्त नहीं मिला और वो ट्रैक्टर के नीचे आ गए। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोग तेजी से भागकर वहां पहुंचे और ट्रैक्टर के नीचे दबे लोगों को निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन ट्रैक्टर की ट्रॉली में बालू लदी थी और वो टस से मस तक नहीं हुई। हालांकि बाद में किसी तरह लोगों ने ट्रॉली को पीछे हटाकर दोनों को बाहर निकाला। इस हादसे में स्कूटर सवार की मौत हो गई, जबकि महिला बुरी तरह घायल हो गई। उत्तर प्रदेश के महोबा में अवैध शराब के खिलाफ चलाए गए छापेमारी अभियान से हड़कंप मच गया। महोबा के महोबकंठ इलाके में देसी शराब के अवैध कारोबार की जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची तो जमीन में कुछ जगहों पर संदेह पैदा करने वाले छेद मिले। पुलिस वालों ने जब एक छेद में पाइप डालकर छोटे हैंडपंप को चलाना शुरू किया तो इससे शराब बनाने वाला कच्चा माल निकलने लगा। फिर तो वहाँ मौजूद लोग हैरान रह गए और फौरन खुदाई करवाने का फैसला किया गया। अरे वो खोद रहा है, वो वैसे निकालने वाला है, उसको रहने दो, माल निकलेगा। माल नहीं, ड्रम तो चाहिए ना, जेसीबी तो मंगाया है। इसके बाद वो इस इलाके में जमीन में बनाए गए सुराखों की तलाश शुरू हुई और फिर एक साथ कई संदिग्ध जगहों की खुदाई की गई। खेतों में की गई खुदाई से जमीन के नीचे दबाए गए एक के बाद एक कई ड्रम निकलने लगे। ऑपरेशनल कार्रवाई की गई तो वहाँ से लगभग 4200 लीटर अवैध शराब बरामद हुई। साथ ही साथ 65 कुंटल लहन जो मिला था उसे नष्ट कराया गया। महोबा में अवैध शराब के जिस अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा वो कबूतरा नाम की जनजाति से जुड़े लोगों का है, जो यूपी और एमपी के बीच बुंदेलखंड इलाके में कच्ची शराब बनाने और बेचने के लिए कुख्यात हैं। खास बात यह है कि इस धंधे में महिलाएं ही फ्रंट पर होती हैं, जिनको जेल जाने से कोई डर नहीं लगता।
एक दूजे का साथ निभाने के लिए एक तरफ 7 वचन 7 फेरे लिए जा रहे थे, तो दूसरी तरफ से जिंदगी भर का साथ निभाने के लिए कबूल है, कबूल है, कबूल है की आवाजें आ रही थी। दिल जीत लेने वाली ये तस्वीरें गाजियाबाद के कमला नेहरू नगर स्थित मैदान से आई हैं। यहाँ 1489 जोड़ों ने पवित्र अग्नि के 7 फेरे लेकर एक दूसरे के जीवन साथी बने, तो 814 मुस्लिम नव दंपतियों ने गवाहों की मौजूदगी में नई जिंदगी की शुरुआत की। 6 जोड़ों की शादी बौद्ध धर्म के रीति रिवाज के साथ भी कराई गई। खास बात यह है कि सामूहिक विवाह के आयोजन के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मुख्य अतिथि के तौर पर जुड़े। उनके अलावा यहाँ यूपी के श्रम, सेवा योजन और समन्वय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौजूद थे। जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है, जिसमें 1488 हिंदू जोड़े थे, 812 मुस्लिम जोड़े थे और 6 बौद्ध थे। और इनका सारा खर्च जो है इस विवाह का पूरा श्रम मंत्रालय लेता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में उस मोटरसाइकिल रैली का भव्य स्वागत किया गया, जिसके सदस्य काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर से भारत में काशी विश्वनाथ मंदिर तक की यात्रा पर निकले थे। आपको बता दें, भारतीय दूतावास काठमांडू की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर बाबा पशुपतिनाथ मंदिर से काशी विश्वनाथ मंदिर तक इस रैली का आयोजन किया गया। 11 नवम्बर को काठमांडू से शुरू हुई ये काशी विश्वनाथ सारनाथ होते हुए गोरखपुर पहुंची थी, जहां इसका भव्य स्वागत हुआ और फिर ये रैली यहां से सुनौली बॉर्डर से होते हुए काठमांडू तक के लिए निकल पड़ी। इस टीम में 45 लोग शामिल हैं, जिनमें 40 नेपाली नागरिक हैं और 5 भारतीय दूतावास के अधिकारी। इस रैली का मकसद भारतीय दोनों देशों के रिश्ते में मजबूती लाना है। इसका शुभारंभ पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू से 11 तारीख को हुआ था और चंपारण, काशी, बनारस और सारनाथ होते हुए आज हम गोरखपुर में हैं, गोरखनाथ मंदिर में हैं। उम्र महज 13 साल है मुरीकी पुलकिता हसवी की, लेकिन हौसला ऐसा कि दुनिया के ऊंचे से ऊंचे पर्वत शिखर पर जीत हासिल कर ले। हैदराबाद की रहने वाली मुरीकी पुलकिता हसवी जब से अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो को फतेह किया है, तब से उसके हौसले 7वें आसमान पर है और अब वो दुनिया भर के बाकी 6 पर्वतों के शिखर पर चढ़ना चाहती है। मुरीकी पुलकिता हसवी का कहना है कि किलिमंजारो पर चढ़ना एक साहसिक अनुभव था, क्योंकि माउंट किलिमंजारो एक ऐसा पहाड़ है जहां आप एक साथ सभी मौसमों की स्थिति का अनुभव करते हैं। आपको बता दें कि माउंट किलिमंजारो उत्तर पूर्वी तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी के ऊपर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 5,895 मीटर यानी कि 19,340 फीट है। हसवी ने माउंट किलिमंजारो की यात्रा की तैयारी इस साल अप्रैल में एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ने के ठीक 3 महीने पहले शुरू की थी। मुरीकी पुलकिता हसवी का कहना है कि वो 2024 से पहले सभी 7 शिखर पर चढ़ना चाहती हैं। मुंबई में लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने की मुहिम शुरू की गई। मुंबई समेत देश के ज्यादातर इलाकों में महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में द लियो क्लब ऑफ ईस्ट बॉम्बे नाम की एक संस्था ने झुग्गियों में रहने वाली लड़कियों को मार्शल आर्ट सिखाने का फैसला किया। इस फैसले का असर भी दिखाई देने लगा है। मुंबई से सामने आई तस्वीरों में कई लड़कियां मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेती नजर आईं। ये जो मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस का जो ट्रेनिंग सेशन है, वो इन बच्चों के लिए शुरू किया। ये लड़कियां मुसीबत पड़ने पर खुद को बचा सके, इसके लिए उन्हें कई तरह की तरकीबें सिखाई गई। रास्ते में जैसे वॉकिंग करते हुए गर्ल्स जा रही है और पीछे से किसी ने ऐसा कर दिया है जी, तो किस तरह से वो अपने आप को बचाव करेगी। खास बात यह है कि ट्रेनिंग ले रही ये लड़कियां भी आत्मविश्वास से भरी नजर आई। सेफ फील होता है बिकॉज किसी ने अभी किसी ने पकड़ लिया आके, तो फिर हमें टेक्निक पता है, हम उसको मार सकते हैं। ये संस्था अब मुंबई के कई दूसरे इलाकों में भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग शुरू करने की तैयारी में है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए तैयार किया जा सके। यूँ तो मुंबई को महिलाओं और लड़कियों के लिए सबसे सुरक्षित शहर माना जाता था, लेकिन इस साल के पहले 7 महीनों में मुंबई में रेप के 550 मामले दर्ज किए गए, जिनमें लगभग 60% पीड़िताओं की उम्र 18 साल से कम थी। नाचते गाते आदिवासियों की तस्वीरें कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से आई हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया और उसी कड़ी में बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी पहुंचे।
जिस भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया, उनके बारे में बता दें कि उनका जन्म झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू में 15 नवंबर 1875 को हुआ था। बिरसा मुंडा ने झारखंड के एक बड़े इलाके में अंग्रेजी राज के खात्मे के लिए अबुआ राइज यानी अपना शासन का ऐलान किया। बिरसा मुंडा ने जिस क्रांति का ऐलान किया था उसे झारखंड की आदिवासी भाषाओं में उलगुलान के नाम से जाना जाता है। 1899 में उलगुलान के दौरान उनके साथ हजारों लोगों ने अपनी भाषा में एक स्वर में कहा था, दिकु राइज टुंटू जना अबू आराइज इटे जना। इसका अर्थ है दिकु राज यानी बाहरी राज खत्म हो गया और हम लोगों का अपना राज शुरू हो गया। बिरसा मुंडा के साहस और शौर्य के लिए लोग उन्हें भगवान बिरसा मुंडा के रूप में जानते हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में राजस्थान मंडप की चर्चा खूब हो रही है और इस मेले में आने वाला हर शख्स राजस्थान मंडप का चक्कर जरूर लगा रहा है। 27 नवंबर तक चलने वाले इस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प उत्पादों का खास स्टॉल लगाया गया है। यहाँ देश विदेश में धूम मचाने वाली राजस्थानी हस्तशिल्प वस्तुओं में लाख की चूड़ियाँ, महिलाओं के श्रृंगार के आइटम्स, जयपुरी रजाइयाँ, टेक्सटाइल्स का सामान, चादरें और मोजड़ियों के उत्पादों के स्टॉल्स देखने लायक हैं। हम लोग जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है राजस्थान के हैं, हम शेखावाटी इलाके के अंदर रहने वाले हैं। हमारा इलाका सेठाना इलाका कहलाता है। वहाँ की आर्ट गैलरी फेमस है, तो वहाँ की दीवारों के ऊपर जो पेंटिंग बनाई हुई है वही पेंटिंग हमने स्टोन के ऊपर बना के और उसकी ज्वेलरी बनाई है। सर हमारा ये ब्लू पॉटरी का है और ये स्टोन एक पाउडर आता है उससे बनता है और हम उसके ऊपर वाइट कोटिंग करते हैं और उसके बाद में इसके ऊपर डिजाइन बनाते हैं। डिजाइन बनाने के बाद में ग्लेजिंग करते हैं। ग्लेजिंग करने के बाद में इसको भट्टी के अंदर फायर करते हैं और हमारे पास काफ़ी सारी वैरायटी पड़ी है। पूरा हाथ से हाथ काम होता है। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के लिए प्रगति मैदान की सुरक्षा बढ़ा दी है। 27 नवंबर तक चलने वाले इस मेले के लिए 1800 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई सेंध ना लगा सके। जिसकी कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में कुछ पुलिस वाले प्रगति मैदान के एक हॉल में गश्त करते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आने वाले हर आदमी की तलाशी ली गई, जिसके बाद ही उन्हें एंट्री करने दी गई। यहाँ पर तकरीबन 1800 पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है जो अपनी अलग अलग शिफ्ट में काम करेंगे और यहाँ पर जगह जगह पर जितने भी 8 हॉल बनाए गए हैं वहाँ पर पुलिस की प्रेजेंस दिखाई देगी। यही नहीं, चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए बड़ी तादाद में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए। दावा किया गया कि आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए तैयारियां की गई हैं। लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिप्लॉयमेंट कवर किया है, एंटी टेरर मेजर्स भी लिए गए हैं। बताया गया कि इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 9 देशों की 40 कंपनियां भाग ले रही हैं, जिनमें लाखों लोगों के आने की उम्मीद है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।